मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 की दृष्टि से कक्षा 10 गणित विषय में अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण की प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न संख्या 11 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 11 में दिया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट में दिया है एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है रुपये 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दिए गए प्रश्न में प्रश्न संख्या 11 के देख रहे हैं पहले भाग में दिया है। 11 का पहला भाग है एक छात्रावास के मासिक व्यय माना नियत व्यय। प्रश्न संख्या 11 का पहला भाग माना नियत व्यय यक्ष और प्रतिदिन के भोजन का व्यय y रुपये है। ये हम मान लेते हैं। प्रश्नानुसार जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। तो प्रश्न की पहली शर्त के अनुसार एक दिन का यानी नियत व्यय हमने माना x रुपये और प्रतिदिन के अनुसार y रुपये, और ए विद्यार्थी ने 20 दिन भोजन किया है तो 20 दिन का व्यय मिल जाएगा। नियत व्यय x प्लस 20 दिन के भोजन का व्यय 20y, और प्रश्नानुसार यही बराबर 1000 रुपये के, ये हमारा पहला समीकरण बन जाता है। और दूसरे विद्यार्थी बी ने 26 दिन के भोजन के लिए 1180 रुपये अदा किए, तो स्थिर व्यय x प्लस 26 दिन के भोजन के लिए 26y, और यही बराबर हमारा है 1180 रुपये। ये हमारा दूसरा समीकरण बन जाता है। पहले में 1000 रुपये अदा किया था। तो इस प्रकार से दो समीकरण बन जाते हैं। यदि इन समीकरणों में हम देखें दोनों में यक्ष का गुणांक समान है और चिन्ह समान, इसलिए घटा देंगे। घटाने में चिन्ह बदल जाएंगे, यक्ष प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 20y से 26y घटाएं तो माइनस 6y बराबर 1000 माइनस 1180, तो ये हमारा मिल जाएगा माइनस 180। माइनस माइनस कैंसिल कर दिए तो इस प्रकार से y बराबर 180/6 काट के सरल कर लेंगे। 6 त्रिक 18, 30, y का मान 30 मिल जाता है। इस y के मान को समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 दिया है x प्लस 20y, y के स्थान पर 30 रख देंगे बराबर 1000। तो x बराबर मिल जाएगा x प्लस 3 दूनी 6, 600 बराबर 1000, या x बराबर 1000 माइनस 600 बराबर 400। इस प्रकार से नियत व्यय आता है, नियत व्यय
बराबर 400 रुपये और प्रतिदिन के व्यय के अनुसार प्रतिदिन का व्यय बराबर 30 रुपये। ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। सेकंड पार्ट में दिया है क्या 1 भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। देख रहे हैं यूपी बोर्ड 2023 डीवी संकेतांक में आया हुआ है। हम देखते हैं प्रश्न संख्या 11 का सेकंड पार्ट। माना वह भिन्न x बटे y है। मान लेते माना वह भिन्न x बटे y है। प्रश्न की पहली शर्त के अनुसार क्या जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है तो 1/3 हो जाती है। अंश से 1 घटाने पर यही बराबर 1/3 के हो जाती है। तो यदि हम तिरछा गुणा कर दें तो तिरछा गुणा करने पर इसका मान मिल जाएगा 3x - 3 बराबर y, या 3x - y बराबर 3। ये हमारा पहला समीकरण बन जाता है। और प्रश्न की दूसरी शर्त के अनुसार क्या 1/4 हो जाती जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो प्रश्न की दूसरी शर्त के अनुसार हर में 8 जोड़ने पर यही बराबर हो जाती है 1/4 के। तिरछा गुणा कर देंगे तो 4x बराबर y + 8, या 4x - y बराबर 8। ये हमारा दूसरा प्रश्न बन जाता है। तो समीकरण 1 और 2 में हम देख रहे हैं दोनों समीकरणों में y के गुणांक समान हैं लेकिन चिन्ह भी समान है, इसलिए घटा देंगे। तो पहले समीकरण को हम दूसरे के पास लिख लेते हैं। तो 3x - y बराबर 3, ये हमारा पहला समीकरण है। आप समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने में जानते चिन्ह बदल जाते हैं। तो इस प्रकार से y + माइनस कट जाएगा। 4x से 3x घटाएंगे x बराबर, इधर देख रहे हैं 8 से 3 घटाएंगे 5 मिल जाएगा। इस x के मान को समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में यदि हम x का मान रख दें तो 3 × 5 - y बराबर 3, 5 × 3 15, 15 - y बराबर 3, या कह सकते हैं 15, 3 पक्षांतर करेंगे -3, y देख रहे हैं माइनस में है, पक्षांतर करेंगे प्लस में जाएगा। तो इस प्रकार 15 से 3 घटाएं 12, तो y बराबर 12 मिल जाता है। अतः भिन्न बराबर बनेगी, अतः भिन्न बराबर x बटे y माने तो x का मान 5 है और y का मान 12 है। तो इस प्रकार से भिन्न 5/12 आ जाती है। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। थर्ड में मान लेते हैं माना सही उत्तर दिए गए प्रश्न की संख्या बराबर x और गलत उत्तर दिए गए प्रश्न की संख्या बराबर y। क्योंकि पहली शर्त के अनुसार कह रहा जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले। देखिए सही उत्तर दिए गए प्रश्न की संख्या हम x मानते हैं और प्रत्येक सही उत्तर के लिए अगर 3 अंक मिलेंगे तो x प्रश्नों में
3 यक्ष अंक मिल जाएंगे, जबकि अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई है। तो हमने गलत उत्तर दिए जाने वाले प्रश्नों की संख्या y मानी है। तो प्रत्येक अंक में यदि 1 अंक की कटौती होती है तो फिर y अंक की कटौती हो जाएगी। तो इस प्रकार से प्रश्नानुसार कह रहा उसने 40 अंक अर्जित किए, तो 3x माइनस वाई बराबर 40, ये हमारा पहला समीकरण बन जाएगा। जबकि दूसरी शर्त कह रही है कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले, सही उत्तर की संख्या हमने x माना है, तो यदि एक प्रश्न में 4 अंक मिलते हैं तो x प्रश्नों में 4 यक्ष अंक मिलेंगे, जबकि अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं। तो अशुद्ध उत्तर हमने माना y है, और 1 में 2 कटेंगे तो y में 2 आई, और इस प्रकार से उसको 40 अंक मिल रहे हैं। तो कह रहा उसे 50 अंक अर्जित करता है। दूसरी कंडीशन के अनुसार उसे 50 अंक मिलते हैं। तो ये हमारा दूसरा समीकरण बन जाएगा। आप देख रहे हैं दोनों समीकरणों में y का गुणांक समान नहीं है, तो सर्वप्रथम हम y का गुणांक समान करते हैं। समान करने के लिए समीकरण 1 में, क्योंकि देख रहे हैं y का गुणांक 1 और 2 है, 1 2 का लासा 2, समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दें, तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर y के गुणांक समान हो जाएंगे। 2/3 6x माइनस 2y बराबर 40 दुनाई 80, ये मान लीजिए हमारा तीसरा बन जाएगा। और इसमें 1 से गुणा करेंगे, 4x माइनस 2y बराबर 50, ये हमारा चौथा समीकरण बन जाएगा। आप देख रहे हैं y के गुणांक समान हैं, चिन्ह समान इसलिए घटा देते हैं, घटाने में चिन्ह बदल जाएंगे, y का प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 6x से 4x घटाएं 2x बराबर 80 से 50 घटाएंगे 30, तो x बराबर मिल जाएगा 30/2, सरल किए 15 दुनाई 30, इस प्रकार से x बराबर 15 मिल जाता है। इस x के मान को समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख देंगे। समीकरण 1 दिया है 3x, x का मान 15 मिला, माइनस y बराबर 40, 15 × 45 माइनस 40 बराबर y, या y बराबर 5। इस प्रकार से कुल प्रश्नों की संख्या देखें तो कुल प्रश्नों की संख्या मिल जाती है अशुद्ध प्लस शुद्ध कुल दिए गए प्रश्नों की संख्या। कुल प्रश्न बराबर x प्लस वाई, x 15 प्लस y 5 बराबर 20, तो कुल प्रश्नों की संख्या बराबर 20 होगी। टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे? टेस्ट में कुल प्रश्न 20 थे, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। चौथे पार्ट में दिया है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं चौथे पार्ट में दिया है ए और बी 2 स्थान हैं, ए और बी, जिनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। एक कार ए से और दूसरी कार बी से पहली कार की चाल मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये कह रहा दोनों कार भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे के पश्चात मिल जाती हैं। पहली कार द्वारा
5 घंटे में चली दूरी, 5 घंटे में चली दूरी, दूरी बराबर जानते हैं चाल गुणे समय, चाल गुणे समय, चाल x समय 5, तो ये मिल जाएगा 5x। जबकि दूसरी कार द्वारा दूसरी कार द्वारा 5 घंटे में चली दूरी बराबर y गुणे 5 बराबर 5y। प्रश्नानुसार देखिए 5 घंटे के बाद दोनों मिल जाती हैं, तो दोनों दूरियों का अंतर प्रश्नानुसार 5x माइनस 5y बराबर 100। यदि 5 कॉमन कर लें तो x माइनस वाई बराबर 100, या 5 से कैंसिल कर देंगे, 5 दुनाई 10 0। तो इस प्रकार से x माइनस वाई बराबर 20, ये पहला समीकरण बन जाता है। और प्रश्न की दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त में कह रहा है कि यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं, तो विपरीत दिशा में 1 घंटे में चली दूरी पहली कार द्वारा 1 घंटे में चली दूरी बराबर चाल गुणे समय, x गुणे 1 बराबर x। दूसरी कार द्वारा 1 घंटे में चली दूरी y गुणे 1 बराबर y। प्रश्नानुसार विपरीत दिशाओं में चलती हैं, तो देख रहे हैं विपरीत दिशाओं में चलने पर 1 घंटे के पश्चात मिल जाती हैं, तो दोनों दूरियों का योग बराबर 100 किलोमीटर होगा। तो x प्लस वाई बराबर 100, ये हमारा दूसरा समीकरण बन जाता है। जबकि पहला समीकरण दिया है x माइनस वाई बराबर 20। तो देख रहे हैं इनमें y के गुणांक समान और चिन्ह में विपरीत हैं, जोड़ेंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो x प्लस x मिलकर के 2x बराबर 100 प्लस 20 120। तो इस प्रकार से x बराबर 120/2 बराबर 60 मिल जाएगा। अब इस x के मान को समीकरण 1 या 2 किसी में रख लें। मान लीजिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रख दें। समीकरण 2 है x प्लस वाई, तो 60 प्लस वाई बराबर 100, या y बराबर 100 माइनस 60 बराबर 40। इस प्रकार से पहली कार की चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी कार की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला पार्ट। 5वां पार्ट है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं, माना आयत की लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y है। तो ये मान लेते हैं कि आयत की लंबाई x और चौड़ाई y है।
प्रश्न की पहली शर्त के अनुसार कह रहा यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, तो देख रहे हैं लंबाई x है और 5 इकाई कम कर देंगे तो नई लंबाई मिल जाएगी x माइनस, क्योंकि देख रहे हैं लंबाई 5 इकाई कम कर देने पर नई लंबाई x माइनस 5, और साथ में कह रहा चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, तो y है 3 बढ़ाने पर y प्लस 3 हो जाएगी। तो इस प्रकार से नया क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई यानी x माइनस 5 गुणे y प्लस 3 मिलेगा। प्रश्नानुसार कह रहा आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो ये जो नया क्षेत्रफल मिला, पहले क्षेत्रफल निकालते तो लंबाई गुणे चौड़ाई एक्स वाई मिलता, तो ये नया क्षेत्रफल पहले वाले क्षेत्रफल की तुलना में क्या 9 वर्ग इकाई कम हो गया है। तो पहले वाले में यदि 9 कम कर दें तो फिर दोनों क्षेत्रफल बराबर हो जाएंगे। आप समीकरण को सरल करते हैं, x का दोनों पदों में गुणा कर देंगे, x का गुणा y में किए एक्स वाई, फिर -5 का गुणा x का गुणा 3 में करेंगे 3x, -5 का गुणा y में किए -5y, माइनस प्लस माइनस 5 3 15 बराबर एक्स वाई -9, एक्स वाई दोनों ओर से कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से 3x माइनस 5y बराबर -15 पक्षांतर कर देंगे प्लस 15 -9। तो इस प्रकार से 3x माइनस 5y बराबर 15 से 9 घटाएं 6, ये हमारा पहला समीकरण बन जाता है। और प्रश्न की दूसरी शर्त के अनुसार क्या लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें। लंबाई को 3 इकाई बढ़ाने पर x प्लस 3 और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाने पर y प्लस 2, तो नया क्षेत्रफल x प्लस 3 गुणे y प्लस 2, जबकि पूर्व में एक्स वाई था। क्या क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, तो ये नया क्षेत्रफल पूर्व से 67 बढ़ गया है। तो यदि पूर्व वाले क्षेत्रफल में 67 जोड़ दें तो दोनों क्षेत्रफल बराबर हो जाएंगे। सरल कर लेते हैं तो एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 3 दुनाई 6 बराबर एक्स वाई प्लस 67, एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, तो 2x प्लस 3y बराबर 67 माइनस 6, 67 से 6 घटा देंगे 61, तो ये हमारा समीकरण 2 बन जाता है। आप समीकरण 1 और 2 से यदि हम y के गुणांक समान कर लें तो देख रहे हैं समीकरण 1 में y का गुणांक 5 है और 2 में देख रहे हैं 3 है, तो समीकरण 1 में हम 3 से गुणा कर लें तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 त्रिक 9x माइनस 3 पचे 15y बराबर 3 18, ये समीकरण 3 बन जाता है। और दूसरे समीकरण में हम 5 से गुणा करेंगे, 5 दुनाई 10x प्लस 5 तेई 15y बराबर 5 एकम 5 5 छक्का 30, ये हमारा चौथा समीकरण बन जाता है। आप देख रहे हैं तीसरे और चौथे दोनों समीकरणों में y का गुणांक समान है, चिन्ह भी विपरीत है, जोड़ देंगे कैंसिल हो जाएगा। 9x प्लस 10x 19x बराबर 305 में 18 जोड़ेंगे 8 5 13, और देख रहे हैं 1 1 2 3, इस प्रकार से x बराबर 323 बटे 19, 19 से यदि विभाजित करें, देखिए 19 एकम 19 और 19 13 32 133 हो जाएगा। तो देख रहे हैं 19 में देखेंगे 133 कितने बार में मिलता है, जानते हैं 19 सत्ते 133, तो इस प्रकार से x बराबर 17। अब इस x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, यदि हम x के स्थान पर समीकरण 1 में 17 रख दें
समीकरण 1 दिया है 3x, यक्स के स्थान पर 17 रख देंगे, -5y बराबर 6, सरल किए 17 × 51, -6 बराबर 5y, 51 से 6 घटा देंगे 45 बटे 5 बराबर y, 45 बटे 5 बराबर y, सरल करेंगे 5 × 9 = 45। इस प्रकार से y बराबर 9। इस प्रकार से आयत की लंबाई आता है, आयत की लंबाई बराबर 17 इकाई और चौड़ाई बराबर 9 इकाई। तो यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर होगा। तो इस प्रकार से प्रश्नावली 3.3 समाप्त हो जाती है। बच्चों, यदि चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग।